हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है फियर ऑफ आंसर राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मैं बात करता हूँ, मेंटरशिप लेता हूँ, तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग करने का डर। और ये जेन्युइन है, डर होता है, बट इतना ज़्यादा डर है बच्चों में। लिटरली 2 से 3 बार आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, ठीक है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं 2 से 3 बार सिलेबस हो चुका है, फिर भी एक भी आंसर हम नहीं लिख पा रहे हैं। और वो फियर की जो वजह है ना, वो ज़्यादा कंसर्निंग है। फियर तो होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डर नहीं हो सकता। आंसर राइटिंग का डर होता है, सबको होता है। वजह ये है कि वो लोग सोच रहे हैं कि वो अच्छा नहीं लिख पाएंगे आंसर। जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो अच्छा आंसर, बेस्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे, कुछ कमियां रह जाएंगी। तो इस वजह से वो आंसर को इंट्रोड्यूस तक नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन आया है, उसको इंट्रोड्यूस तक नहीं कर पा रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन तक नहीं लिख पा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। और आज मैं जब कुछ बच्चों से बात कर रहा था, तो वो यही कह रहे थे कि ये सोचते सोचते कि कब वो बेस्ट आंसर लिखेंगे, एक बार और सिलेबस को पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी 2 से 3 महीने बीत चुके हैं और अभी भी वो आंसर लिखने के लिए तैयार नहीं हुए। एक चलिए सबसे बड़ी बात ये है कि चलिए मेंटरशिप की जनरली कमी रहती है हर जगह, जो हम लोग प्रोवाइड कर दे रहे हैं, बट मेंटरशिप के बावजूद भी डर कहाँ आ रहा है आंसर लिखने में, कि आप हमेशा बेस्ट और गुड आंसर की ओर ही जा रहे हो। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस है स्टूडेंट्स को अपने आप से, और वो लोग सोच रहे हैं कि एक बार में आंसर परफेक्ट आना चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी भी टॉपर का आंसर देख लो, जो उनके पहले के आंसर हैं और बाद में उन्होंने जो आंसर लिखा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। कोई भी शुरू से ही एकदम परफेक्ट आंसर लिखने नहीं लग जाता। कई सारे टॉपर्स ने अपने टेलीग्राम चैनल्स पे वो आंसर डाले हैं जो उन्होंने पहली बार लिखे थे, और अब जो उनकी टेस्ट सीरीज़ है सिलेक्शन से जस्ट पहले, उसमें आप देखोगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर वो स्टार्ट ही नहीं करते तो टॉपर ही नहीं बनते। और 2-3 महीने अगर आप यूं ही बर्बाद कर दोगे सोचने में कि कब स्टार्ट करना है, कब से लिखना है, तो 2-3 महीने में आपने वो टाइम ख़राब कर दिया जिसमें आप कम से कम 1-2 बार तो पूरा सिलेबस पढ़ लेते। बट ये जो प्रोकास्टिनेशन की बीमारी है ना, ये दूर ही नहीं हो रही है। और अगर आप भी उनमें से हो जो आंसर नहीं लिख पा रहे हो, आपको डर है कि आप कैसा लिखोगे, कैसा नहीं लिखोगे, पेन पकड़ते ही हाथ कांपने लग जाता है, आंसर को बीच में अधूरा छोड़ के आ जाते हो, यकीन मानो कि आप लिटरली क्राउड से आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको क्राउड से आगे बढ़ना है, अगर आपको इवन आपको लिखना तो पड़ेगा ही ना एटलीस्ट। अगर आपको आंसर्स इम्प्रूव करने हैं, ये पता लगाना है कि मेरी मिस्टेक्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट। आपको लिखना तो पड़ेगा ये आंसर्स। तो शुरू में कैसा भी लिखो, कचरा लिखो, लिखो। और चाहे से 15 मिनट लो, 20 मिनट लो एक आंसर लिखने में, बट लिखो। एक बात बताओ, एग्ज़ाम की बात करें, 3 घंटे का आपका टेस्ट है। ऑन एवरेज 6 से 7 मिनट में आपको एक 10 मार्कर आंसर लिखना होता है। 6 से 7 मिनट में कोई ना कोई कितना ही बड़ा धुरंधर हो, बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। क्लियर उसका ही हो रहा है जो अबव एवरेज आंसर लिख पा रहा है, ठीक है। अबव एवरेज आंसर ही लिख पा रहा है। आपको बेस्ट लिखना ही नहीं है। आप टॉपर्स की कॉपीज़ आज भी देख लो, ऑल इंडिया रैंक 1 की देख लो, कितनी बेस्ट आंसर लिखे हैं उन्होंने, कुछ भी नहीं है। सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और अबव एवरेज पॉइंट्स हैं। अनुदीप दुर्शेट्टी, ठीक है, अनुदीप दुर्शेट्टी, इनके आप ब्लॉग्स जब पढ़ोगे ना, जो ऑल इंडिया रैंक 1 रहे हैं, इन्होंने साफ बोला है अपने ब्लॉग्स में कि आपको अगर किसी 10 मार्कर में 5 पॉइंट लिखने हैं और आप 2 पॉइंट भी अबव एवरेज लिख देते हो और 3 पॉइंट बिलो एवरेज भी लिख देते हो ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर सारे क्वेश्चन में आप 2 अबव एवरेज पॉइंट भी लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्राउड बहुत पीछे हैं। इतने लोग मैं देखता हूँ ORN वगैरह में, करोल बाग में, दिल्ली में हो या किसी शहर में, 90% जनता तो टाइम वेस्ट कर रही है। जो 10% सीरियस स्टूडेंट्स हैं ना, वो
इस फियर ऑफ आंसर राइटिंग के चक्कर में आंसर अच्छे से लिख ही नहीं पा रहे हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं। 2 दिन लिखते हैं, फिर 2 दिन बाद लिखना छोड़ देते हैं, शेड्यूल पूरा नहीं करते हैं। तो आपको आपका डर ही पीछे लेके जा रहा है और आप किसी और का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। यूपीएससी किसी की सोच तो रही है नहीं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यूपीएससी को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, देश चलता रहेगा, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ठीक है, आपको खुद को अपने सिचुएशन से बाहर निकालना पड़ेगा। कितना ही एक्सटर्नल मोटिवेशन ले लो, आंसर लिखना तो पड़ेगा। हो सकता है शुरू में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आए, हो सकता है आप आंसर लिखो, इवेल्युएटर साफ मना कर दे, कह दे दोबारा लिख के लेके आओ, हो सकता है बहुत हार्श क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़े, बट ये सब चीज़ों के बावजूद भी आपको लिखना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आप एक इम्प्रूव्ड आंसर लिख पाओगे। एक आंसर लिखो, जैसे डेली का एक आंसर लिखो। ये कर लो कि एक चैप्टर पढ़ो और उसका एक पीवाईक्यू लिखो। ठीक है, अब चाहे कैसे भी लिखो, बट एक पीवाईक्यू लिखो। और डर लग रहा है अगर कोई बुरा कमेंट कर देगा, मत चेक कराओ किसी से, सेल्फ इवेल्युएशन कर लो। सेल्फ इवेल्युएशन भी हो सकता है, बट एक आंसर डेली लिखोगे तब जाके आपके आंसर्स में इम्प्रूवमेंट आएगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि एक्चुअल मिस्टेक्स आप क्या कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टली, अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन तो कर ली लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन ही नहीं करनी है, आप पहले पीवाईक्यूज़ तो लिखो। पीवाईक्यूज़ लिख के अपनी इवेल्युएटर को, मेंटर को चेक तो कराओ। उससे ये पता चलेगा, माइक्रो मिस्टेक्स पता चलेंगे कि हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन ही ठीक से नहीं हो पा रहा, तो आप टेस्ट सीरीज़ लिख के कैसे ट्राई करोगे। तो टेस्ट सीरीज़ से पहले पीवाईक्यूज़ लिखो, 10 साल के, 12 साल के, चेक करो कि एग्जैक्ट मिस्टेक आप कहाँ कर रहे हो, फिर जाके आप टेस्ट सीरीज़ लो। तो डेली का एक पीवाईक्यू भी आप लिखोगे ना, और धीरे धीरे 2 पीवाईक्यू तक आओगे, 3 पीवाईक्यू तक आओगे, आराम से आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है, आंसर राइटिंग भी होती है। और आपको पता है मेंस में ऑलमोस्ट ऑल थीम्स रिपीट होती हैं। पॉवर्टी पे क्वेश्चन आना है तो आना है, इंटरनेशनल रिलेशन पे क्वेश्चन आना है, आना है। अगर ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, तो यकीन मानो कि आप खुद को ही रोक रहे हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो ही करो, पेड या फ्री, खुद से लिखो। पीवाईक्यू खुद से लिखना स्टार्ट कर दो। खुद से लिखने में आपको किस चीज़ का डर है? और ये यकीन मानो कि जो बंदा सीरियस है ना, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो डेली आंसर लिख रहा है। मेरे पास 2026 2027 के टारगेट वाले स्टूडेंट्स भी हैं, और ऐसे बच्चे मैं देखता हूँ कि जिनका अगला अटैम्प्ट 2025 में ही है, मतलब 2025 में अटैम्प्ट देना है उनको, फिर भी एक सिंगल आंसर नहीं लिखा इस डर के चक्कर में। जबकि 2026 वाले कई स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने से आंसर्स लिख रहे हैं, 1 या 2 आंसर ऑन डेली बेसिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बता सकता हूँ, और उनमें जो नज़र आता है ना आंसर राइटिंग में, जो फ़र्क नज़र आ रहा है, वो देख के कोई कह नहीं सकता कि इनका पहला अटैम्प्ट ही 2026 में। वो ये कहेंगे कि हाँ, कि इन्होंने मेंस दे रखा होगा शायद। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 2025 में अटैम्प्ट है लेकिन एक सिंगल आंसर नहीं लिखा, सिलेबस तो कर लिया, आंसर्स एक सिंगल भी नहीं लिखा। और आपको क्या लगता है 2024 में, 2025 में प्रीलिम्स और मेंस के बीच का कितना टाइम है? यूपीएससी कैलेंडर उठा के देख लेना, कितने दिन कम दिए हैं उन्होंने। बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने का। कंफ्यूज हो जाओगे कि जीएस का पढूं कि ऑप्शनल पढूं, आंसर पीवाईक्यू करूं कि टेस्ट सीरीज़ करूं, और वो बहुत बड़ा ट्रैप है। पूरा का पूरा मेंस आपका बर्बाद चले जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। तो अभी वक्त है, अभी 4 महीने बचे हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीने में चारों जीएस पेपर निपटा दो, चारों जीएस पेपर लिख दो पीवाईक्यूज इनके। फिर अगर टाइम बचे, सिलेबस और जल्दी भी हो जाए, तो टेस्ट अटैम्प्ट कर लो, लेकिन लिखना ज़रूरी है। कुछ नहीं, 4 महीने में करो, अगर नहीं करोगे टाइम बर्बाद होएगा। फिर चाहे प्रीलिम्स क्लियर कर लो लेकिन मेंस क्लियर ही नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। ये सोच के मत जाओ कि यार प्रीलिम्स सबसे बड़ा टफ है, प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो फिर देखेंगे, टाइम नहीं मिलने वाला। ऑप्शनल पढ़ने में ही आपका पूरा टाइम निकल जाएगा, जितना टाइम अगले साल यूपीएससी में अवेलेबल होगा। टाइम टेबल कैलेंडर उठा के देख लेना एक बार। तो आज से, अभी से प्रोकास्टिनेशन तोड़ो और लिखने बैठ जाओ। एक आंसर लिखो पर लिखने बैठ जाओ। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं लिख रहे हो ना, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। फिर चाहे कितने ही आप आईएएस ऑफिसर्स के मोटिवेशनल देख लो, कितने टॉपर्स टॉक देख लो, कितने टॉपर्स की कॉपीज पढ़ लो, कितने ही आप फाउंडेशन ले लो, कितने ही नोट्स पढ़ लो,
अगर आंसर नहीं लिख रहे हो कोई मतलब नहीं, कितने ही आप अपनी स्वॉर्ड्स को शार्प कर लो, अगर लड़ाई करने नहीं निकल रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं देखता हूँ बच्चे बहुत ब्यूटीफुल नोट्स बनाते रहते हैं, 1 साल हो गया 2 साल हो गया 1 पेजर नोट्स बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कलरफुल अच्छे, लेकिन जब लिखने की बात आती है पूछते कितने आंसर लिखे, नील। आंसर लिखे ही नहीं, क्यों नहीं लिखे? सारी मतलब आप नोट्स बनाने के लिए, आप क्या आर्टिस्ट बनने के लिए ये एग्ज़ाम निकाल रहे हो? आप किस चीज़ के लिए निकाल रहे हो? आपको पहले तो आंसर लिखना पड़ेगा ना, उसी से मार्क्स मिलेंगे। आपके नोट्स देख के तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा नहीं कि आपके नोट्स पढ़ रहा है वो, फिर देख रहा है कि अच्छा कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं, चलो कोई बात नहीं मार्क्स दे दो। आपके टेस्ट में जो आप लिखोगे एग्ज़ाम में उसके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। तो नोट्स बनाना है ठीक है, समझते हैं, बट प्रैक्टिस आपकी तो आंसर राइटिंग से ही होगी, और लिटरली आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस डिमांड करती है, ये भूल जाना। अगर आप 10th-12th में अपने टॉपर रहे हो, या बहुत अच्छी आपकी आंसर रही है, या अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हो, या आप बहुत अच्छे आंसर्स या प्रेजेंटेशन लिखते थे, यूपीएससी में आंसर राइटिंग डिमांड करती है कांस्टेंट प्रैक्टिस। कोई भी अगर बहुत एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी है ना, और उसने 1 साल का अगर ब्रेक ले लिया है और वो फिर से आंसर राइटिंग करने बैठे, तो वो बैक टू जीरो आ जाएगा। हालांकि कुछ ये चीज़ें उसको समझ रहेंगी, बट फिर भी बिना प्रैक्टिस के वो 6 मिनट में तो 10 मार्कर अटैम्प्ट नहीं कर सकता। उसके लिए लिटरली आपको 6 मिनट का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। 6 मिनट का माइंडसेट पता है क्या होता है? इसके बारे में एक मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। बट अभी ये समझो 6 मिनट का माइंड सेट होता है कि उसका इतने ज़्यादा आंसर उसने लिखे हैं कि 6 मिनट में उसका आंसर कंप्लीट हो रहा है। एक चीज़ और मैं बताऊँ, मुझे एग्जैक्टली टॉपर का याद नहीं नाम, बट एक टॉपर थे जिनके इंस्टाग्राम के बायो में मैंने देखा कि उन्होंने एक फ़ोटो डाल रखी है जिसमें अराउंड 30 उन्होंने पेन्स की फ़ोटो डाल रखी है, खाली पेन, इंक ख़त्म हो गई, यूज़ कर लिए गए हैं। उन्होंने बायो में कैप्शन में डाला है, उस इंस्टाग्राम के स्टोरी में परमानेंट स्टोरी कर रखी है उन्होंने, कि ये पेन वो थे जो मैंने मेंस के प्रिपरेशन में खाली कर दिए। आपने कितने पेन खाली कर दिए? आप खुद से पूछो ना कि आपने कितने पेन अभी तक खाली हुए हैं आप क्या प्रैक्टिस करते करते। खुद से सच बोलो, खुद को धोखा मत दो, आंसर लिखना चालू करो, और एटलीस्ट एक आंसर तो लिखो। बाकी कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का आपको मेंटरशिप कॉल लेनी हो, कुछ भी पूछना हो, मेंटर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, हम चार्ज नहीं लेंगे। इमीडिएट आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करना है, एग्जैक्टली कैसे स्ट्रक्चर लिखना है, डायरेक्टली मेंटर से बात करो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करो और मेंटर से डायरेक्टली आप बात करो, स्लॉट्स ले लो और आपको मेंटर कॉल अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, 8851628134 व्यास आईएएस। चलिए, थैंक यू सो मच।